चंदौली के थाना सैयद राजा में 2 दिन पहले वार्ड नंबर 12 लोहिया नगर में रहने वाले खालिक अंसारी के साथ आगजनी की घटना हुई थी। वहीं अब इलाज के दौरान वाराणसी में उसने दम तोड़ दिया। इस संबंध में मृतक की मां ने स्पष्ट किया कि जय श्री राम का नारा लगवाने की बात गलत है, मगर ये सच है कि उसे किसी ने जलाया था। वहीं पूरा मामला क्या है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब युवक की मौत के बाद पूरा घटनाक्रम एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। हम उठे, मेरा बच्चा घर पे नहीं था। इसके पापा से बोले बच्चा नहीं है, कहाँ गया? तो बोले 4 बजे लैट्रिन गया होगा। फिर जो है नहीं आया, तो फिर मैं इनसे बतियाने लगा, बच्चा मेरा नहीं आया। ये बोले देख लो थोड़ा देर आता है नहीं आता है, हो सकता है टहलने चला गया होगा। फिर उसके हमारी इनकी बातें हो रही थी, तब से वो आ गया जलता हुआ, पूरा जल चुका था। एक खाली अंदर बियर भराया था। हम बोला बाहर से मम्मी मम्मी, बोले कहा बेटा? बोले मम्मी जल्दी लाइट जलाइए, हमको बहुत जलन दे रहा है। हम बोला कहाँ जलन दे रहा है बेटा तुमको? कहाँ गया था? मम्मी बस टहलने गए थे, लैट्रिन गए, टहलने गए। हमको 4 जन मुंह बांधे हुए थे, पकड़ के ले गए, हमको जला दिया। क्यों? कुछ बताया? तो हम बोले बेटा क्यों जला दिया? मम्मी हमको नहीं मालूम, हमको पहचाने नहीं बेटा। बोले नहीं मम्मी, वो लोग मुँह बांधे थे। हमकी 2 4 5 6 मम्मी 4 थी। तो इसमें ये बार बार ये बात आ रही है कि कुछ नारा लगाने की बात आ रही है, तो ये बच्चे ने आपसे कुछ जिक्र किया था इसका? नारा वाली बात नहीं हमसे बोला था वो। मेरे से जो बच्चा बोला मैं वही बोली। देखिए, आज उसकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। और अब हमारे विवेचना के कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चूँकि जो मृतक है इसके द्वारा जब जीवित था तो जो बयान दिए गए थे उसमें अलग अलग घटनास्थल और अलग अलग जो दिशाओं में थे बताया गया था। और ये सीसीटीवी कैमरे की पहचान के आधार पर और घटनास्थल के चिन्हित हो जाने के बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो कौन सी बात थी, कौन से ऐसे तथ्य थे जिन्हें वो बच्चा छुपाना चाहता था। क्योंकि वो मज़ार पे गया था और मज़ार पे उसके जले कपड़े मिले और वहाँ पे उसकी चप्पल मिली, जबकि उसने पहले जो है भतीजा मोड़, दुधारी पुलिया, छतेम और मनराजपुर इन गांवों का उल्लेख किया था जहां पे घटना होना बताया था। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि निश्चित तौर पर इस घटना के पीछे कोई ऐसी चीज़ है जिसे वो बच्चा छुपाना चाहता था। अब कई सूत्रों से छानबीन से ये बातें निकल करके उसके मित्रोंवाद के माध्यम से आ रही हैं कि कुछ का कहना है कि वो जादू टोना भी सीखने का प्रयास कर रहा था और उसके लिए मज़ार पे कभी कभी जाता था। मज़ार पे कोई मौलवी रहता नहीं है, केवल बृहस्पतिवार को एक मौलवी आते हैं। तो हम उस विषय में भी गहराई से छानबीन और जांच का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की कोई बात थी या नहीं। कुशीनगर जनपद के कुबेरस्तान थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में लड़की को गांव के ही युवक ने शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसा लिया। तकरीबन 10 साल तक आरोपी ने उसका यौन शोषण किया। बीते कुछ दिन पहले युवक ने लड़की का साथ छोड़ दिया, जिसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने से लेकर एसपी कार्यालय तक न्याय की गुहार लगाई, मगर पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। मैं पढ़ती थी, तभी से उसके साथ मेरे साथ संबंध हो गया। उसके बाद से उस पर हम दबाव डाले कि तुम मुझसे शादी करो, तो कहा कि नहीं तुम भी पढ़ लो हम भी पढ़ लें, उसके बाद से सक्सेस हो जाएंगे, उसके बाद शादी करेंगे। और इस समय है कि वो कह रहा है कि हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमने थाने पर गया, तभी कंप्लेन नहीं सुनी। उसके बाद से एसपी के पास आए, वो भी नहीं। उसके बाद से लोग कह रहे हैं कि अपने आप से समझौता कर लो। हम आए हैं सीओ के पास, एसपी, तो ये लोग बोल रहे हैं कि समझौता तुम कर लो, रहने दो, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे साथ अपराध किया है इसको कार्रवाई किया जाए, जेल जाए। एक युवती जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, आज पुलिस कार्यालय में उपस्थित होकर उसने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उसका कहना है कि एक युवक से लगभग उसका कई वर्षों से संपर्क रहा है और वो युवक अब उससे संपर्क नहीं रखना चाह रहा है। इसको लेके एक उसने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और इसकी जांच संबंधित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से कराई जा रही है और जो भी तथ्य हैं उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 4 बाइक लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध हथियार समेत 6 बाइक्स बरामद हुई। पुलिस की माने तो हथियारों के बल पर बाइक लूट की घटना को अंजाम देते थे, मगर अब थाना गोविंद नगर इलाके की राधेश्याम कॉलोनी से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
आगरा में उन्नाव रेप पीड़िता और उसके परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आरोपी विधायक को सजा दिलाने और उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग उठाई गई। वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मुरादाबाद के बिलारी में पुलिस के चेकिंग अभियान चलाने के बावजूद वाहन चालक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जमकर ओवरलोडिंग डग्गामार वाहन कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी ने ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। झांसी में हथियारों के बल पर ट्रक चालक से लूट और परिचालक की हत्या का मामला सामने आया है। NH 27 पर ट्रक चालक और कंडक्टर को बदमाशों ने गोली मारकर लूटपाट की, जिसमें ट्रक चालक की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि परिचालक घायल हुआ है। बदमाश ट्रक को लेकर फरार हो गए और बाद में मोट थाना क्षेत्र में ट्रक छोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जबकि घायल परिचालक को CHC में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे झांसी रेफर किया गया। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। बरेली की तहसील आंवला के थाना अलीगंज क्षेत्र में बीते साल कांवड़ यात्रा के रास्ते को लेकर विवाद हुआ था, जिसको देखते हुए प्रशासन मुस्तैद रहा। ADME RS द्विवेदी, SP ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह समेत SDM आंवला विशु राजा और 5 थानों के अधिकारी अपनी नजर बनाए रहे। खैलम गांव से चलकर कांवरियों ने गौरीशंकर गुलड़िया पहुंचकर जलाभिषेक किया। बरेली के आंवला स्थित गुलरिया गौरीशंकर मंदिर में इस बार भी हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने हरिद्वार और कछला से गंगा जल लाकर शिवलिंग का जलाभिषेक किया। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि शिवतेरस के दिन जो भी शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान थाना सिरौली पुलिस और प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाने में जी जान लगा दी। बलरामपुर के उतरौला में सावन के दूसरे मंगलवार को श्री दुख हरनाथ मंदिर के प्रांगण में श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह 6 से 9 बजे तक चाय नाश्ता और 9 बजे से शाम 6 बजे तक भरपेट भोजन भंडारे की व्यवस्था रखी गई थी। मंगलवार को पदाधिकारियों समेत हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। फाजिल्का के गांव केरिया में खेतों पर काम करने जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार मजदूरों की ट्रॉली पलटने से एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ट्रॉली में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। घायलों को फौरी तौर से फाजिल्का के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। किन्ने बंदे पट्टन ने जी? 4 बंदे ते ट्रैक्टर ट्राली च किन्ने सीगे जी? 50 ਕੁ ਜਣੇ ਸੀ। अच्छा ते की काम की करन के ਤਾਲ चले? ਪੱਟਣ किसी दी मौत भी हुई है? ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੁੰਦਰਾਂ ਬਾਈ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ट्रैक्टर मुद्दा ही। पंजाब सरकार की तरफ से शिक्षा नीति में लगातार बेहतर बदलाव किए जा रहे हैं। स्कूलों के रिजल्ट अच्छा लाने के लिए अध्यापकों को समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म और किताबें देकर प्रोत्साहित किया जाता है, मगर सरकारी स्कूलों की इमारतों की ओर सरकार समेत शिक्षा विभाग का ध्यान नहीं है। फाजिल्का के उपमंडल अबोहर स्थित गाँव ताजापट्टी का सरकारी मिडिल स्कूल 3 कमरों में चलाया जाता है, जिनमें से 2 जर्जर हो चुके हैं। दीवारों और पिलर्स में दरारें आ चुकी हैं। छत बारिश के वक्त टपकने लगती है, जबकि कंप्यूटर लैब और अन्य कमरों का भी बुरा हाल है, लेकिन विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। ਰਾਤ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੋਵੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ 35 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਸਰ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਯੂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਸਤਾ ਵੇਖਦੇ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।